अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कब लाइन पैरेलल होंगी और कंसिस्टेंट होंगी और इंटरसेक्ट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इसमें पूछा है इन्होंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इनको भी कंपेयर करेंगे सेम, ठीक है। a1/a2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और b1/b2 का मतलब 2 और ये माइनस का 3 तो 2/-3 और ये हो जाएगा 5/7। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 ये बराबर नहीं है आपस में, तो हम लिखेंगे डज नॉट इज इक्वल टू 2/-3। और जब ये बराबर नहीं होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। ये भी आपको लिखना है, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। और जब लाइनें इंटरसेक्ट होंगी तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। पीछे मैंने आपको बताया था कि लाइनें जब इंटरसेक्ट होती हैं तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है। वो आप लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे। a1/a2 मतलब 2/4, b1/b2 मतलब -3/-6। ये माइनस के हैं तो माइनस के ही लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और 8/9 इनको काटेंगे, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो दो हमारे बराबर है, तीसरा इसके बराबर नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। लिख लीजिएगा, उसमें लिखा है इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में अपॉन में संख्या है तो कोई नहीं। a1/a2 का मतलब 3/2 और इंटू में लिखेंगे 9। देखिए अगर 3 होता तो 3/9 ही आता, तो 3/9 तो है और इसके अपॉन में 2 है तो 2 इसके इंटू में रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 2 के नीचे भी 9 लिखेंगे तो अगली बार में सॉल्व होकर वो 2 के इंटू में ही 9 आ जाएगा। ये आप जानते होंगे, ये 6th 7th 8th में बताया जाता है। फिर b1/b2 का मतलब 5/3 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में ही आएगा। और माइनस का है तो माइनस का 10, ये माइनस प्लस ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस की वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। 7/14, ठीक, ये 7/14 हो जाएगा। इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 1/3 मिलेगा, 3 1 3, 3 3 9। फिर यहाँ पे 5 2 10 कट जाएगा, ये 7 2 ये आएगा 1/6, 3 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक, ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि यहाँ पे भी 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, ये 1/2। तो देखिए 1/6, 1/-6, 1/2 कोई भी पैरेलल नहीं है आपस में, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं, डज नॉट इक्वल टू है। और जब a1 और b1 आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट होती हैं। और जब लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब आगे इसका आप देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू 5/-10। फिर b1/b2 का मतलब -3/6, c1 का मतलब है 11/-12। काटेंगे तो सब में हमको 1/2 मिलेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस नीचे रहेगा तो माइनस का आएगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस आएगा। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। और जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। और जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो इक्वेशन कैसी होगी, हमारी कंसिस्टेंट होगी। तो ये हमें लिखना भी है। तो लाइंस इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक। अब इसका देखिए फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो आप बुक ओपन कर लीजिए, बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार अगर घुमाऊंगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिखेंगे, इसको काट देंगे तो देखिए सब तीनों क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। ये भी 2/2 सब में 2/2 सब में इक्वल आ रहा है। तो तीनों इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। और जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं उनमें से कौन सा पेयर, एक ये पेयर है, एक आगे होगा, तो उनमें से और एक और होगा, तो उनमें से कौन कौन से पेयर कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहे हैं यदि कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और ग्राफिकली मेथड से, यानी ग्राफ बना करके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो पता करें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये मैंने आपको भी पीछे करके दिखाया कैसे फाइंड करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट।
तो A1 B1 से कंपेयर करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए कंपेयर के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 किसी के अगर इंटू में कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x के इंटू में लिखा है 1, y के इंटू में लिखा है 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और ये 5/10 का 1/2 आ जाएगा कट के। तो ये तीनों आपस में इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन्स कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। और लाइन्स कोइंसिडेंट होगी तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब देखिए इक्वेशन कैसी आ गई, कंसिस्टेंट आ गई। और कंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से। तो ग्राफिकली मेथड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, ग्राफिकली मेथड के लिए भाई 2 बॉक्स बनाएंगे, इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन तो हमारे पास क्वेश्चन में ही है। अब दोनों इक्वेशन के लिए एक एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू रखेंगे, एक बार y की वैल्यू रखेंगे। तो हमने एक बार रख लिया x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, आ गई। y बराबर 0 रख लिया दूसरी बार में तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, आ गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन के लिए भी x बराबर हमने रखा है 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y की आएगी 3, y बराबर रखा हमने 4 तो y बराबर हमने रखा 1 तो x बराबर आ जाएगा 4। इस तरह से आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अभी जो वैल्यू आई है ग्राफ बना करके हम वहाँ पे पुट करेंगे, ग्राफ पे। ये हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ बना लेंगे, ऐसे वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए एक साथ ही देख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0,5, 5,0। तो 0 है हमारा x, तो x तो 0 हो गया, और 5 y 5, तो 5 पे पॉइंट रखेंगे 0,5, ठीक। उसके बाद क्या था 5,0, 5 है x पे और y हो गया 0, तो y तो 0 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5,0। दूसरी वैल्यू है 2,3, तो x पे 2 और y पे 3, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा जा करके 2,3। तीसरी चौथी वैल्यू 4,1, तो x पे 4 और 1 है यहाँ पे y पे, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा 4,1। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे, देखिए सारे पॉइंट एक ही सीध में है तो सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक। सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये लाइनें कैसी, कोइंसिडेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ही होता है जो लाइनें तरह ऊपर हो, एक के ऊपर लाइन हो, ठीक है। जैसे ये मैंने लाइन बनाई, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक, ये लाइनें कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं, हिंदी में संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा, इसमें कोई भी हल ही नहीं आएगा। कोई एक पॉइंट पे अगर कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट लाइनें करती तो एक्स वाई की वैल्यू आती है ना, तो इसमें कोई हल ही नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि यदि कंसिस्टेंट है, क्वेश्चन में क्या कहा था, कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। तो बस हमको ग्राफ बना के शो कर देना, दिखा देना है, यही हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे, पहले बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ए और बी से सी से इसको कंपेयर कर लेंगे। अब इसमें देखिए कंपेयर करना तो आपको आ ही गया होगा, मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ तो आपको आ गया होगा, मैं इतनी आशा करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा। तो ये आप कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये बराबर में नहीं रहेगा। तो जब दो बराबर में होते हैं एक बराबर नहीं होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इक्वेशन हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इक्वेशंस जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगी तो इसमें ग्राफिकली मेथड नहीं लगेगा, ठीक। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वेशंस जब इनकंसिस्टेंट हो जाती है तो ग्राफिकली मेथड हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि पहले तो पता करिए कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और या इनकंसिस्टेंट हैं, और कह रहे हैं इफ़ का मतलब होता है यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन प्राप्त करिए। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट निकलती है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। और ये वाली जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, इसमें इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट, तो इसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं देना है, इसलिए थर्ड पार्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट में भी कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए A1 B1 के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है, तो ये हमारी जब डज नॉट इक्वल होता है तो क्या होता है, लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं एट अ पॉइंट। लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, और जैसे ही कंसिस्टेंट हो गया हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन देना पड़ेगा। और ग्राफिकली सॉल्यूशन देने के लिए दो बॉक्स बनाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक सेकेंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू रखेंगे, एक बार y की वैल्यू रखेंगे, तो मैंने x बराबर रखा 0, y की आ गई 6, और y बराबर रखा 0 तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 3,
ठीक, सेकंड इक्वेशन में भी मैंने x बराबर रखा 0 तो y की वैल्यू आई -2 और y बराबर रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, आप कुछ भी रख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 0 सरल लगा था तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। अब इन वैल्यू को ग्राफ पे पुट करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है, हमने ये ग्राफ बनाया है। देखिए पहली वैल्यू हमारी थी 0,6 तो x तो 0 हो जाएगा और y हो जाएगा 6 तो y पे यहाँ पे 6 पे पॉइंट रखेंगे 0,6। ठीक, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आई थी 3,0 तो x हो जाएगा 3 और y तो हो गया 0 तो यहाँ पे 3 पे पॉइंट रख देंगे 3,0। ठीक, इसके बाद की वैल्यू हमारे पास है 0, -2 1,0 तो x 0 हो गया और y हो जाएगा -2 तो -2 की जगह पे 0, -2 रख देंगे। फिर 1,0। ठीक है, देखिए 1,0 यानी x है 1 तो x 1 हो गया और y तो 0 हो गया तो 1 पे पॉइंट लगाएंगे 1,0 रख देंगे। अब मिला देंगे जो जो मिल रहा है। तो देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक, और ये पॉइंट, इन दोनों को मिला करके आगे ले जाएंगे और ये पॉइंट भाई यहीं पे तो हमने वैल्यूज़ रखी हैं भाई, एक हमने ये रखा है, एक ये रखा है तो इन दोनों को मिला देंगे और एक ये वैल्यू पुट की, एक ये वैल्यू पुट की, 4 ही वैल्यू तो हमने निकाली थी। इन दोनों मिलाएंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पे और ये पॉइंट हमें मिलेगा 2,2 तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे 4 पार्ट। ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट को भी क्या करेंगे, A1 B1 से कंपेयर करेंगे। इसमें देखिए 2 इक्वल है आपस में, तीसरा इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जब लाइन पैरेलल हो तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट में ही केवल निकालना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 5। आप बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि ये पेज में पलट दूंगा, इसका सॉल्यूशन इसके नेक्स्ट पेज पर है।